संसार मानता है कि मेरा अपमान ही नंदवंश के विनाश का कारण है, किंतु ऐसा नहीं। मैं क्षत्रिय ब्राह्मण असंस्कारी नंद को शिखा मर्दन के लिए क्षमा कर सकता है, क्योंकि राजा तो केवल दंड देना जानता है, किंतु ब्राह्मण क्षमा देना नहीं। मेरा आर्यवर्त यवनों से पदाक्रांत न हो, इसीलिए मैंने शपथ की क्रांति पताका उठाई थी। शिखा तो मैंने इसलिए खोली थी कि प्रतिदिन प्रतिक्षण कांधे पर लहराते केश मुझे सचेत करते रहें कि मेरा संकल्प धूमिल ना हो। मुझे ज्ञात था कि अध्ययन के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना है। तरुण चाणक्य का मन समर्पण चाहता था किसी के चरणों में, नहीं कर सका। आला पड़ गया शैशव के स्निग्ध आकर्षण पर। स्वासी, अपराधी हूं तुम्हारा। तुम बाल सखा थे, चंचल निर्भीक बालिका। तुम्हारा ये मोर पंखी कलम, इसी से कठोर शिला पर पहली बार मैंने सुकोमल नारी देह बनाई थी। फिर इसी से लिख डाला अर्थशास्त्र, रच दिया चंद्रगुप्त मौर्य का सिंहासन। इसके होने से तुम्हारा साथ होना लगता है स्वाति। तुम नहीं समझ पाओगे। तुम्हें मुझसे अधिक और कौन समझ सकता है विष्णु। राक्षस तुम्हारा शत्रु रहा, सम्राट तुम्हारे शिष्य, संपूर्ण पाटलिपुत्र कृतज्ञ है तुम्हारा। मैंने, मात्र मैंने ही देखा तुम्हारे विशाल नैनों में छलकते अपने बिंब को। मुझे निरुत्तर मत करो स्वासी। नयन मूंद कर तुम भले ही नकार दो, मन वीणा के स्वर कुंठित कर दो। संयम की अभेद दीवार गढ़ ली थी तुमने। पिता ने मुझे तुम्हारी वाग्दत्ता बनाया और तुमने मुझे राक्षस को देना चाहा। विष्णु, तुम कूटनीतिज्ञ के साथ वध करता भी हो। वध करता? हाँ, क्या तुमने मेरी कोमल भावनाओं का वध नहीं किया? और कौतुक देखो, कहीं रक्त की बूंद ना गिरी, न कहीं चीत्कार। एक रक्त पुष्प खिलने से पहले ही बलि पुष्प बना दिया गया। बस करो सुआ। एक बार तो पूछते कि मैं क्या चाहती थी। मैं स्वयं तुम्हारे संकल्प में बाधा ना बनती विष्णु। राक्षस से सुयोग्य साथी और कोई दूसरा नहीं था। स्वासी, मैं आसक्त होकर भी अनासक्त उठता हूं। मेरे शुष्क रेतीले जीवन में लिखा तुम्हारा नाम संकल्प सिंधु की लहरों से सदा मिटता आया है। तुम कठोर हो विष्णु, तथापि मन श्रद्धा से भर उठता है। मैंने स्वयं अपना एकाकी जीवन चुना। अब मुक्त होना है मुझे अपने एक एक बंधन से। अहो, सम्राट बिना किसी पूर्व सूचना के स्वागतम। प्रणाम आचार्य। आयुष्मान। वत, आज वन भ्रमण की इच्छा हुई क्या? हाँ गुरुदेव, मन स्थिर न था। वो क्या कारण है वत? गुरुवर, युवराज बिंदुसार अब आपके संरक्षण में अस्त्र शस्त्र युद्ध नीति राजनीति में पारंगत हो गए। हाँ सम्राट, युवराज सब विद्याओं में श्रेष्ठ है और अब उनकी राजनीतिक समझ भी बढ़ रही थी। हाँ आचार्य, इसीलिए अब राज्य का भार उन्हें सौंपना चाहता हूं।
ये उचित समय नहीं है सम्राट। अभी तो तुम शरीर और मन से पूर्ण स्वस्थ हो। इसीलिए आचार्य, जर्जर शरीर से पहले संन्यास ग्रहण कर इस संसार से मुक्त होना चाहता हूं। उस संसार से जिसे तुमने कृत संकल्प होकर पाया, जिसके लिए तुमने ना दिन देखा ना रात, मात्र एक लक्ष्य था, चक्रवर्ती सम्राट बनने का। जब ये पूर्ण हो गया, सुख सागर में शयन करते हो, तब इसे क्यों त्यागना चाहते हो? संसार भ्रमण से डरता हूं तात। कहाँ तुम्हारा स्वस्थ सुखों का अभ्यस्त ये शरीर, और कहाँ इतनी कठोर मनोवृत्ति? क्या तुम्हारा ये संकल्प दृढ़ है? हाँ, प्रतिबद्ध हूं आचार्य। प्रभुवत तुम्हारे वैराग्य भाव से मैंने तुम्हें बड़े धैर्य से गढ़ा, बनाया सर्वश्रेष्ठ योद्धा, और आज जब तुम पर गौरवान्वित हूं, तुम मुझसे छिटक कर दूर जा रहे हो। मैंने अर्थशास्त्र रचा कि तुम आदर्श राजा के सांचे में ढल कर निखर सको। तात, यही सांचा बना स्वर्ण पिंजर मेरा, छटपटाती आत्मा जिसमें बंधे हैं चरण सिंहासन पीठिका से, राज मुकुट लौ कवच के भीतर सिसकता शिशु मन मेरा। पछताता क्यों भूला आत्म रूप को, चाहता हूं रहूं उन्मुक्त अस्तित्व के आकाश में। अब मुक्ति रोता, क्षमा करो मुझे, वो भयभीत के कहीं हो न जाए अवज्ञा गुरु वचनों की। पश्चाताप है मुझे कि मैं तुम्हारी मनोदशा से अनभिज्ञ रहावत सदा अपने स्वप्न, अपनी अपेक्षाएं तुम पर थोपता रहा। लज्जित हूं अपनी मुखरता पर। उठो मत। आचार्य, मैं आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका स्नेह ही मेरी पूंजी है। जानता हूं, भावों को शब्दों की बहसाकी नहीं चाहिए। तात, मैं वो नहीं हूं जो दिखाई देता हूं। चल, निर्भय होकर कहो, क्या कहना चाहते? आचार्य, मैं 12 वर्ष का पितृविहीन बालक था, कोई अस्तित्व न था मेरा। मैं तो आपकी प्रतिज्ञा, आपके स्वप्न का प्रतिरूप हूं। आपने ही धूलि में बड़े कंकड़ से उठाकर हीरा बना दिया। किंतु आचार्य, जीवन की इस वेला में पूर्व में किए कर्म आंखों के सामने प्रश्न बन खड़े हो जाते हैं। निरुत्तर हो जाता हूं मैं। क्या सच में राज्य के लिए इतना भीषण नरसंहार आवश्यक था? जिस पुरुराज की सेना बल से हमने नंद वंश का नाश किया, उसी को विषकन्या द्वारा मार देना, कि संधि के अनुसार आधा राज्य न देना पड़े, यह छल सदन व्यथित करता है मुझे। आचार्य, हमने अपनी कार्य सिद्धि के लिए अपने गुप्तचरों को भिक्षु, गणिका, सपेरे, तांत्रिक, यहां तक कि साधु साध्वी के पवित्र वस्त्रों को पहनाकर उन्हें घर घर भेजा। झूठा समाचार फैलाकर प्रजा को भयभीत किया, राज्य में संशय भ्रम की स्थिति पैदा की, विषाक्त धूम से रोग उन्माद उठाया, ताकि हम निर्विघ्न सिंहासन पर आरूढ़ हो सके। ऐसे सिंहासन से विरक्त हो उठा हूं मैं। राज्य सदा साम दाम दंड भेद से चलता है चंद्र, इसी को राजनीति कहते हैं। कैसी राजनीति आचार्य? आने वाली पीढ़ियों के लिए हम कौन से बीज बो रहे हैं, जो हजारों साल तक सत्य के मार्ग में कांटे बनेंगे? हमारा आचरण ही उनके लिए आदर्श होगा कि अपना कार्य सिद्ध करो बस। इसी कारण प्रेम से मेरी प्रिया दुर्धरा की विषाहार से मृत्यु हो गई। मेरी रानियों को विष सह बनाया गया, सुरक्षा के लिए मुझे भी बूंद बूंद विष पिलाया गया। इन नीली पड़ी नसों की अग्नि ज्वाला से मैं निरंतर छटपटाता हूं आचार्य। मैं अपने पौत्र सुशील और अशोक का चुंबन न ले सका कि कहीं मेरे विषाक्त श्वासों से शिशु नीले न पड़ जाए। इसीलिए तो कहा जाता है कि राजनीति छल बल का आधार है। नहीं आचार्य, अब और नहीं। आपने कहा था कि राजा को ऋषि होना चाहिए। तक्षशिला में आपने ही पढ़ाया था कि मानव जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। याद है तुम्हें बस? हाँ आचार्य, और ये भी कि शैशव काल में विद्या अध्ययन करो, यौवन काल में विषयों का उपभोग, वार्धक आने पर वानप्रस्थ गमन और योगेन अन्ते तनु त्यजाम।
अंत में संन्यास आश्रम में योग द्वारा इस पार्थिव शरीर को स्वयं त्याग दो, क्योंकि शाश्वत नित्य आत्मा का इस शरीर से कोई नाता नहीं। अप्रभुवत तुमने इस शिक्षा को स्वयं से जोड़े रखा। हाँ आचार्य, आपकी हर एक शिक्षा, एक एक आचरण ऋषि तुल्य है मेरे लिए। मेरा आचरणवत? हाँ आचार्य, जीवन के प्रति आपका निश्चल अनासक्त भाव न जाने कब मेरे भीतर उतरता चला गया। मैं आसक्त होकर भी अनासक्त हो उठता हूं। यही कहा था ना आपने सुवासिनी से। मैं भी अनासक्त हो उठा हूं, हर भोग से, हर ऐश्वर्य से, अपने अहंकार से भी। एक में द्वितीयो नास्ति चंद्र, तुम एक ही हो, तुमसा कोई दूसरा नहीं। तुमने मुझे निरुत्तर कर दिया। कहा, अब मुझे वन गमन की अनुमति दीजिए। जानता हूं तुम मुनिराज भद्रबाहु की चरण वंदना करके लौट रहे हो। हाँ आचार्य, मैं उनके चरण स्पर्श से ही कांप उठा। उनकी प्रशांत करुणामयी वात्सल्य भरी दृष्टि कुछ ऐसी थी जैसे पथ भ्रष्ट बालक को उसके पालक देखते हैं। तुमने अपनी आध्यात्मिक जिज्ञासा का सही स्थान पा लिया है वत्स। अब यथेच्छा से आत्मसंधान करो। जाओ वत्स, मैंने तुम्हें मुक्त किया अपने शिष्यत्व से। आज मैं समझ पा रहा हूं कि आप दूरदर्शी ही नहीं, मनोवैज्ञानिक भी हैं। आपने मगध में कोई राजधर्म न चलाकर उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया। प्रजा की आस्थाओं को नहीं छेड़ा, क्योंकि उन्हें छेड़ने पर संतोष फैलेगा, राज सिंहासन डोल जाएगा। यहां तक कि आपने अपनी निजी आस्थाएं मुझ पर भी नहीं थोपी। अब सोचने का समय नहीं है वत्स। आर्यवर्त के लिए धर्मनिरपेक्षता का ये मानदंड युगों युगों तक प्रकाश स्तंभ बनकर सन्मार्ग दिखाएगा। अब आज्ञा दें आचार्य, अनुग्रहित हूं। जाओ वत्स, तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो। तुम्हारे माथे का चंदन। आत्मिक संसार का योद्धा बनकर चंद्र चला गया। ये क्या सुन रहा हूं विष्णु? उसे क्षण भर भी ना लगा राजपाट त्यागने में, और मैं वानप्रस्थ का मूर्त ही ढूंढता रहा। मैं कब तक दूर जंगल में कुटिया बनाता रहूंगा? जहां तक जाता हूं पाटलिपुत्र वहीं तक कान बसता है। मैं भी शारण्य का वेद पाठी तपोनिष्ठ ब्राह्मण क्यों भूल बैठा आत्मस्वरूप को? क्यों कर बना कुचक्री? ज्ञानी होकर भी अज्ञान ओढ़े रहा। ये भूमि भी किसी की नहीं। उस दिन गया था हिमालय की ऊंची चोटी पर, चक्रवर्ती प्रशस्ति शिला का नाम लिखकर रखा, किंतु शिला पर तिल भर भी जगह ना ढूंढ सका। असंख्य के नाम लिखे थे। जानते हो मैंने क्या किया? एक नाम मिटाकर चंद्र का नाम लिख दिया। ये भूल थी। किसी दिन कोई दूसरा चक्रवर्ती आकर चंद्र का नाम मिटाकर अपना नाम लिख देगा। यही तो है नश्वरता का पाठ। तुम्हारा मार्ग ही श्रेष्ठ है। नाम वक्त तुम सिखा गए कि मोक्ष के लिए इस लौकिक संसार से मुक्त होना आवश्यक है और इस शरीर को जीर्ण वस्त्र सा त्यागना। प्रणाम आचार्य, मैं सुनकर आ रहा हूं कि
वनगमन की आज्ञा दे दी। सारे राज्य में भय विचलित समाचार फैल रहा है कि सम्राट सिंहासन छोड़ रहे हैं। हाँ, वे संन्यास ग्रहण करना चाहते हैं। मैं सदा उनके निकट रहा, तब भी समझ न सका कि मित्र संन्यास लेंगे। समझ तो मैं भी नहीं सका राजसेन, संभवतः नियति का लेख यही है। किंतु ये सब इतना शीघ्र हो गया आचार्य, हम इसके लिए तैयार नहीं। आपने सम्राट से कुछ कहा नहीं? कहने को क्या था मार्ग? हर मनुष्य की अपनी एक सोच होती है। मनुष्य को संस्कारी तो बना सकते हैं किंतु बदला नहीं जा सकता। चंद्रगुप्त मूलतः जैसा था वैसा ही अब जीना चाहता है। आचार्य, मित्र मन से अहिंसक थे। हर युद्ध की विभीषिका के बाद वे विचलित हो जाते। विजय का उन्माद मैंने कभी नहीं देखा सम्राट। क्या ये अहिंसा का भाव शत्रु पक्ष के लिए कायरता का चिन्ह नहीं होगा आचार्य? समर्थ के लिए ही अहिंसा है। किसी को क्षमा करके देखो राक्षस, उसकी आंखों में स्नेह झलकने लगता है। आचार्य, आप तो सामुद्रिक लक्षण के ज्ञाता हैं। सम्राट विरागी होंगे ये भी जानते होंगे आप। हाँ राक्षस, चंद्र को देखते ही लगा था कि यह बालक सिंहवृत्ति का है। यदि शासन करेगा तो चक्रवर्ती होगा और विरागी हुआ तो मुनिश्रेष्ठ। ऐसे नर शार्दूल का मन बदलना ना तो संभव है और ना ही उचित। चंद्र के मनोभावों को आज अनुकूल ऋतु मिली है। अंकुरित होने लगा है अनासक्ति, विराग का पौधा। मैं इसे नहीं उखाड़ूंगा। क्या आपका यह तटस्थ भाव राज्य के लिए उचित होगा आचार्य? चिंतित ना हो। संसार इसीलिए संसार है कि वो निरंतर नवीनता को ग्रहण करता है। आपके इस नए परिचय से अभिभूत हूं आचार्य। उठो विष्णुगुप्त, राज्य का नया अध्याय शुरू करो। अब यही उचित होगा। अमात्य राक्षस, आर्यवर्त के सारे शासकों क्षत्रपों को आमंत्रित कर उनके समक्ष युवराज बिंदुसार के राज्यारोहण की घोषणा करो। जो आज्ञा आचार्य। आपके पधारने से भूमि देवभूमि हुई है। कहो राजन, मन का स्वास्थ्य कैसा है? मुनिवर, जीव जगत को लेकर अभी भी अज्ञानी हूं। इसे यूं समझो राजन कि मैं इस जगत में मुक्ति के लिए ही आया हूं। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बात। यदि ये जानकर भी हम आत्मोत्कर्ष नहीं करते तो ये जीवन व्यर्थ है। मैं किस कर्म से अपने जीवन का उत्कर्ष करूंगा? प्रभु वाणी कहती है कि हम अपने कर्म से ही नहीं, मन से भी अहिंसक बने। तनिक सोचो, जिसे हम जीवन दे नहीं सकते उसका जीवन लेने का अधिकार हमें किसने दिया? तुम सत्य का हाथ थाम लो और अपने जीवन को इतना सरल सहज बना लो कि दूसरे भी तुम्हारे कृत कार्यों को क्षमा कर सकें। और अंत में देव, मृत्यु पर विजय। मृत्यु पर विजय? वो कैसे? मृत्यु एक अनिवार्य सत्य है वत्स। ये जानकर भी मनुष्य सदैव उससे भयभीत रहता है। उसी भय को जीत लेना मृत्यु पर विजय या ज्ञान मृत्यु है। यानी ज्ञान दशा में मृत्यु। मेरा विचलित मन स्थिर हो रहा है। ये शुभ लक्षण है राजन। अब वर्षाकालीन प्रवास समाप्त होने को है, अतः हम मुनि संघ के साथ दक्षिण की ओर प्रस्थान करेंगे राजन। कुछ दिवस और अमृत वचनों से हमें कृतार्थ करें देव। उत्तम भावना है देवी,
किंतु एक ही स्थान पर रहना मुनि धर्म नहीं। मेरा निमित्त ज्ञान कहता है कि 12 वर्ष के इस भीषण अकाल में सुखी, समृद्ध, उत्सव प्रेमी प्रजा का जीवन आज जैसा अनुकूल न रह पाएगा। भीषण गर्मी और सूखे से मनुष्य का जीवन कठिन हो जाएगा। अनावृष्टि से उबरने के लिए हमारे अन्नागार सदैव अन्न से भरे रहते हैं जी। वर्षों वर्षों तक प्रजा को कोई कष्ट न होगा। हम प्राण देकर भी साधु सन्यासी, निर्बल, वृद्ध प्रजाजनों की रक्षा करेंगे मुनिवर। मुनिवर, मैं नगर श्रेष्ठी ये शपथ लेता हूँ कि अपना कुबेर सा धन प्रजा के हित में दान कर दूंगा। श्रेष्ठी, हर वर्ष अन्न घटता जाएगा, जल सूख जाएगा, ऋतुएं स्वभाव बदल देंगी, तब स्वर्ण मुद्राओं से भी पेट नहीं भर सकोगे। भविष्य में चारों ओर त्राहिमाम का स्वर सुन रहा हूं। ये क्या सुन रही हूँ देव? धीर रखे महादेवी, विपत्ति को धैर्य से ही जीता जा सकता है। आपका गमन हमारी राज्य लक्ष्मी का दुर्गुण होना है देव। विकल न हो मात्र, इस दुर्दांत दुर्भिक्ष से प्रजा की रक्षा करें। मेरा कल्याण भाव तुम्हारे साथ है। जानता हूं देव, अब मैं भी आप ही के मार्ग पर चलूंगा। शुभ संकल्प है तुम्हारा राजन। मुनिवर, बिंदुसार अब राज्य संभालने योग्य हो गए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो आचार्य और अमात्य के साथ मिलकर इस दुर्देश का सामना दृढ़ता से करेंगे। अब मुझे संघ के साथ वन की आज्ञा है। तथास्तु। वंदनामि गुरुवर। वंदनामि गुरुवर। सर्वलोक का कल्याण हो। आचार्य भद्रबाहु मुनि की जय हो। समर संघ की जय हो। आचार्य भद्रबाहु मुनि की जय हो। समर संघ की जय हो। आचार्य भद्रबाहु मुनि की जय हो। समर संघ की जय हो। आचार्य भद्रबाहु मुनि की जय हो। समर संघ की जय हो। आचार्य भद्रबाहु मुनि की जय हो। समर संघ की जय हो। आचार्य भद्रबाहु मुनि की जय हो। समर संघ की जय हो। आचार्य भद्रबाहु मुनि की जय हो। समर संघ की जय हो। आचार्य भद्रबाहु मुनि की जय हो। समर संघ की जय हो। आचार्य भद्रबाहु मुनि की जय हो। समर संघ की जय हो। आचार्य भद्रबाहु मुनि की जय हो। समर संघ की जय हो। आचार्य भद्रबाहु मुनि की जय हो। सुप्रभात दे लेना। सुप्रभात, स्वागत है दास नगेंद्री। आज भी यूनान से दूत आया है, तुम्हारे लिए पिता का संदेश पत्र लाया है। लिखा है माता तुम्हें याद करती है, वो अब भी दुखी हो जाती है तुम्हें इतनी दूर भेज। हम यहाँ के सूखे मेवे और फल के साथ तुम्हारी लाल बेली भी भेज रहे हैं। उन्होंने ढेर सारा प्यार भेजा है दास। और ये रहा तुम्हारा उपहार। मेरी पगिया की लाल बेरी। दास, मैंने इसका पौधा यहाँ पाटलिपुत्र में भी लगाया, किंतु यहाँ फलता नहीं। कैसे फलेगा ये लेना? यहाँ की ऋतु और मिट्टी अलग है ना। पिता ने जिस आकांक्षा से मुझे यहाँ भेजा था, वो साम्राज्ञी बनने का शौक भारत की माटी में उसर हो चला है। तब भी सम्राट तुम्हारा पूरा ध्यान रखते हैं। यूनानी शैली का ये महल, यूनान के फल फूलों वाली वाटिका और सरोवर में तुम्हारे लिए मंदिर। हाँ, किंतु वे मेरी बात सुनकर मौन हो जाते। मैंने चाहा था कि स्वामी विश्व विजेता बने। महान सिकंदर की इच्छा थी कि वो भारत से आगे चीन एशिया के प्रांतों को भी जीत ले, और हमारे सम्राट के लिए ये विस्तार कठिन भी नहीं है। नवीन राज्य विस्तार की क्षमता है उनमें, जिसकी साम्राज्ञी में बन सकती हूँ, किंतु वे मेरा आकांक्षा से तिलमिला उठते हैं। धीरे जरा
ऐसा ना हो तुम्हारी आकांक्षा उनके वैराग्य का कारण बन जाए। सम्राट की जय हो। कुशल तो है ना मेघस्नीस? हाँ सम्राट, आज यूनान से संदेश आया। तब तो देवी प्रसन्न हो। आज्ञा दे सम्राट। प्रणाम राज। प्रणाम। स्वागत सर। बहुत दिनों बाद सुधी लिया आपने। देवी, मैं आज आपसे कुछ मांगने आया। ओह, महाबली चक्रवर्ती सम्राट क्या चाहते हैं मुझसे? ज्ञान हेतु मुक्ति। मुक्ति? किससे? सुनो 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 महाराजा धीराज। आज प्रातः काल से ना जाने क्यों इस ध्वनि से मेरा हृदय कांप रहा है। ये किसकी सूचना है चंद? सुनो 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 महाराजा धीराज, चक्रवर्ती सम्राट आज मुनि संघ के साथ वन गमन कर रहे हैं। सुनो सुनो सुनो। ये मैं क्या सुन रही हूँ? घृतल? नहीं, आप मुझे नहीं छोड़ सकते। खैर रखो देवी। चंद, मैं आज तक नहीं समझ सकी कि घृत्याग से ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी। आप तो प्लूटो अरस्तु के दर्शन की ज्ञाता है। आप ही कहें, ज्ञान मार्ग की प्राप्ति कैसे होगी? दार्शनिक अरस्तु कहते हैं आत्मज्ञान के बिना परमानंद संभव नहीं है। और जीवन के अंधकार में हमें अपना ध्यान प्रकाश की ओर केंद्रित करना चाहिए। आचार्य, आज सम्राट की शब्द मुझे भयभीत कर रहे हैं। मैंने आजीवन उनका हाथ थामा है। ये सत्य होते हुए भी भ्रम है देवी। दाम्पत्य दो आत्माओं का जीवन पथ पर एक साथ चलने का नाम है। तथापि हमारा जन्म भी अकेले होता है और मरण। क्या इसके लिए बात गमन आवश्यक है? हाँ, जब हम प्रकृति की गोद में होते हैं तो शोधक बन सुन सकते हैं आत्मा की आवाज। अंतिम समय में महान सिकंदर भी सिद्ध साधु व्यक्ति का हो गया। उसकी अंतिम यात्रा में दार्शनिक और वैद्य थे, हाथ खाली थे। चंद्र ने जो निर्णय लिया है वो भारतीय श्रमण परंपरा का निवृत्ति मार्ग है। क्षमा करो देवी, चंद्र की ओर देख, उसे अपने जीवन के लिए क्षमा कर। वो अपराध बोध से ग्रसित है। ये भाव उसके तप में बाधक बनेगा। उसे जाने की अनुमति दो। जाओ चंद्र, अब मैं तुम्हें अपने पड़े गए बंधन से मुक्त करती हूँ। अब मैं भी दर्शन विधियों में ज्ञान मार्ग अपनाऊंगी। बस बस देवी, आपके पवित्र अश्रु जल से अभिषेक हुआ। अब आज्ञा देवी। जाओ, निष्कंटक हो मार्ग तुम्हारा।
नहीं किया, कैसे आपको लेने आया? आप प्रस्थान मेला अनुग्रहित हुआ। अब आज्ञा दें आचार्य। मगध का एक छत्र राज्य और पुत्र बिंदुसार को आपके हाथों सौंपता हूं। राजकीय मुद्रांकित मुद्रिका संभालिए। कृतज्ञ हूं आपका इस भौतिक जीवन के लिए। आयुष्मान हो। जाओ वत्स, तुम्हारा मार्ग प्रशस्त। आज अपने मार्ग निर्देशन से युवराज को समृद्ध कीजिएगा। आप निश्चिंत रह सम्राट। अमात्य राक्षस, न्यायपूर्वक दुर्भिक्ष का सामना दृढ़ता से करना, तालाबों के किनारे किसानों को बीज खाद देकर खेती कराना, और अब से राजकोष भी आप ही संभालना। मैं प्राणपण से प्रजा की रक्षा करूंगा सम्राट। मित्र, से दूर न रह सकूंगा। ख्याल रखो मित्र, तुमसा सखा जीवन में मिलना दुर्लभ। अब बिंदुसार का ध्यान है। क्षमा करो कल्याण। अब राजमाता बनकर प्रजा का पालन करना। सिद्धिशिला का वर्ण करो स्वामी। आपका सब सफल हो। बिंदुसार, अब तुम मौर्य साम्राज्य के अधिपति हो। तुम्हारे कंधों पर आर्यावर्त का भार हो। अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर हो वत्स। पिताश्री, आपके बिना ये जीवन व्यर्थ है। आप कैसे अपने पौत्र सुशील से मुंह मोड़कर जा सकेंगे? कैसे झेलेंगे मुनिचर्या का कठोर जीवन? वस्त्र त्याग, व्रत उपवास, केश लोच पृथ्वी पर शयन। विचलित न हो युवराज। चंद्रगुप्त सेहवृत्ति का योद्धा है। उसने अपने जीवन से राग और ममत को त्याग दिया है। तुम भी अपने मोह से मुक्त करो। कैसे करूं तात? मैं क्षण भर में अनाथ हो गया। अब भावी सम्राट हो युवराज, हर स्थिति का सामना करो। आज मैं पिताश्री को विदा देने सीमांत तक जाऊंगा। अवश्य। पितृ स्नेह का बंधन तोड़ना सरल है। सम्राट को ससम्मान विदा कर। पितामह, आप मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? जल्दी आना। अब तुम बड़े हो गए हो सुशील। दोनों माता वही के संग रहना और अपनी माता को कष्ट न देना बस। हाँ पितामह, नहीं दूंगा। और अपने छोटे भाई अशोक का भी ध्यान रखना। पर वो तो अभी मातुर से डर गया है। जानता हूँ बस। प्रणाम पिताश्री। राज महिषी का पद ग्रहण करो पुत्री। आइए सम्राट। भगवान को साक्षी मानकर जगत के सब प्राणियों से और कार्यों के प्रति हृदय से क्षमा मांगता हूं और सभी को हृदय से क्षमा करता हूं। ओम नमः सिद्धेभ्य। सभी सिद्धों को नमस्कार। चंद्रमुनि की जय हो। अहिंसा धर्म की जय हो। महामुनि भद्रबाहु के संघ की जय हो। चंद्रमुनि की जय हो। अहिंसा धर्म की जय हो। महामुनि भद्रबाहु के संघ की जय हो। चंद्रमुनि की जय हो। अहिंसा धर्म की जय हो।
पवित्र है, मात्र दृष्टा है। आपकी निराशा उचित नहीं आचार्य। आर्यावर्त के साथ ही है आप। बहुत परिवर्तनशील है यह संसार। समय के साथ मनुष्य की उपयोगिता भी बदल जाती है। हाँ, अब मुझे भी परिस्थितियां उद्वेलित करती। लगता है कि इस उम्र में मुझे भी राजभार से मुक्त हो जाना चाहिए। अरे तुमसे वृद्ध तो मैं। यही दशा मेरी है विष्णु, किंतु अभी ये समय उचित नहीं है। इसीलिए हर बार मेरा संन्यास कर जाता है। आचार्य, आप तो पहले से ही पर्णकुटी में रहते। तथापि अब मैं चाहता हूँ संन्यास कर, जहाँ मैं ज्ञाता और ब्रह्मज्ञेय हूँ। और इसके बाद? उसके बाद तप और समाधि। तत्पश्चात इस पार्थिव देह का त्याग। यही सन्मार्ग है आचार्य। बिना इसके आत्मा की मुक्ति कहाँ? चंद्रगुप्त इसी मुक्ति के लिए भटक रहा है मात्र। प्रणाम आचार्य। आयुष्मान। ऐश्वर्य। आसन ग्रहण करेंगे। अमात्य, इस दुर्दांत काल में प्रजा का धैर्य छूटता जा रहा है। आचार्य, भयभीत प्रजा का मनोबल बढ़ाएं, मगर का दायित्व आप सब पर ही है। राजमाता, हम सब संगत हैं। मित्र राज्यों की सहायता से हमारे कृषकों ने वर्षा की आशा में खेत जोत दिए हैं। कृषकों की आशा टूटने न पाए। अभी तो एक एक दिन भारी है उन पर। न जाने कब प्रसन्न होंगे इंद्रदेव। प्रणाम आचार्य। और आप दक्षिण के यात्रियों से समाचार सुना है कि महामुनि भद्रबाहु स्वामी समाधि मरण लेकर मोक्ष धाम को चले गए। ये तो मुक्ति उत्सव का समाचार। वंदामि गुरुवर। वंदामि गुरुवर। हम ना जाने गुरु विहीन चंद्र किस दशा में होगा। आचार्य, कल रात ही स्वप्न में मैंने पिताश्री को कठोर तप में लीन देखा। मुनिवर का तप निर्विघ्न हो। आचार्य, मित्र एकाकी रह गए हैं। अब मैं उन्हें ढूंढने दक्षिण प्रांत जाऊंगा। अवश्य, हम भी उत्सुक हैं उनके समाचार जानने के। राजसेन, आप अविलंब यात्रा पर जाएं। आचार्य, मेरा मन व्याकुल है स्वामी के दर्शन के। मैं भी दक्षिण प्रांत जाऊं। शिल्पी और नगर वधु भी उत्सुक है दक्षिण जाने के लिए। अकाल की स्थिति है आचार्य, अन्यथा मैं भी व्याकुल हूँ पिताश्री के दर्शन के लिए। यह स्वाभाविक है बस। राजसेन, तुम सभी को लेकर प्रस्थान करो। जैसी आपकी आज्ञा। प्रणाम आचार्य। प्रणाम राजमाता। यात्रा सफल हो तुम्हारी। मुनिवर को मेरा वंदन पूजे। हमारा भी कल्याण भाव कहना था। जी आचार्य। चलता हूँ सम्राट। अहो, रम्य है दक्षिण प्रांत का ये प्रदेश और अद्भुत है श्रवण बेलगोला का उच्च शिखर। कितना रमणीय है ये चंद्रगिरी पर्वत। उधर देखो आर्या, आंखों को तृप्त करता स्वर्ण कलश वाले भव्य मंदिर। और इधर ये निर्मल जल कुंड, शीतल वायु से थकान दूर हो गई। प्रणाम ब्रह्मचारी। कल्याण हो। किस प्रदेश से तीर्थ यात्रा पर निकले हैं भद्र?
हम मगध देश के निवासी हैं, कई दिनों से यात्रा पर है। अरे यहाँ एक अंधियारी गुफा है और सामने एक पाषाण चरण। इन चरणों के सम्मुख ये ध्यानमग्न साधु कौन है? ये जैन मुनि है। कहाँ से आए हैं मुनिवर? पता नहीं वे स्थली में कब है। हाँ, पहले इनके साथ में गुरु भद्रबाहु स्वामी थे, उन्होंने ज्ञान समाधि ली, तभी से ये गुरु चरणों में तप करते हैं। कुछ तो पहचान होगी मुनिवर। साधु संत अपनी पहचान पीछे छोड़कर आते हैं। आप मुनिराज के चरणों में अवश्य शंख चक्र उभरते हैं। शंख चक्र, इनके चरणों में भी शंख चक्र। मित्र के चरणों में शंख चक्र को देखकर आचार्य जाने के लिए कहा था, ये चक्रवर्ती राजा के लक्षण पत्रिका, कहीं यही तो हमारे सम्राट नहीं। इनका उन्नत ललाट भी हो जाती है। और बाबू जहाँ पर देखो, युद्ध में बाण से बना ही चिन्ह। याद रखिए, ये निश्चय हमारे आर्यवर्त के सम्राट ही है। नमोस्तुते। अरे इनकी स्नेह दृष्टि भी वैसी ही है और अधरों पर निर्मल हाथ भी वही। शिल्पी आर्या, हमने ढूंढ लिया अपने सम्राट को। पहली रात से ये कृष्णा श्यामल वर्णी कुंडी की दिगंबर वेश नहीं हो सकते हमारे सम्राट। हाँ आर्या, ये नहीं हो सकते हमारे सम्राट। इनके नयन तो कोटर में दसे हैं, पेट पीठ से चिपका है। मैं सम्राट के तब कुछ स्वर्णिम देख के एक अंग को पहचानता हूँ। मैंने बनाई उनकी शिल्पाकृति, विषम अंग, सुगठित शरीर, भुजाओं में इनकी मछलियां उभरती हैं। उनके कोमल चरण मुझसे छिपे नहीं है रात से। मुनिवर, अब आप ही हमारा भ्रम दूर करें। कल्याण हो, वाणी में वही योद्ध, अब करने नहीं, यही तो है। आगे तरफ के दर्शन को देख, तो क्या तो इतना रूप बदल सकता है? मेरी आंखें भी प्रवेश हो गई। यदि मैं भूल नहीं कर रहा तो आप महाराज के सेनापति सौमित्र ही हैं। हाँ राजसेन, तुम कभी भूल नहीं करते। अहो मित्र, आप वहां भी महाराज की रक्षा में थे और अब यहाँ भी। मुनिवर को रक्षा की आवश्यकता था। सौमित्र, हमारे मित्र इतने कृषिकाय कैसे हो गए? महामुनिया हाथ त्याग कर ज्ञान मृत्यु का संकल्प लेकर मोक्ष मार्ग पर चल पड़े। गौ पत्रिका कैसी हो? आपके दर्शन पाकर धन्य हो स्वामी। महादेवी अपने चरण बदला साथ ही आचार्य नाम। कैसे हैं आचार्य? आचार्य ने अकाल पश्चात संन्यास लेकर अरण्य में जाने का संकल्प ले लिया। तथास्तु, अब मोक्ष ही उनका पुरुषार्थ होगा। और कैसा है पाटलिपुत्र? मैं मगध चंद्री को माटी साथ लाई थी। अब यही कहेंगी अपनी कहानी। बिनु पानी धरती जरे जरे खेत खलियान देव। ऐसी आग बरसती है, सांप नेवला भी अपना पैर भूल गए। आचार्य ने पाटलिपुत्र के पर्वत शिखर पर आपकी मूर्ति गढ़ने का आदेश दिया था। जैसे ही आपकी गोदना कुमार सुशील को उकेरने लगा, उनके मुख पर मेरे पुत्र की छवि उभर आई। अकाल में बूंद बूंद दूध को तरसता मेरा शिशु जीवित न रह सका स्वामी। धैर्य रखो वत्स। मैं नगर बधू, हमारे घर में ऐसी हंसी की डोली को आकाश लटक गया देव। आपके स्वर्णिम मगधराज को ग्रहण लग गया देव। प्रकृति को कोई नहीं जीत सकता राजसेन, उस पर किसी का वश नहीं। हम तो आपको ढूंढने आए थे, किंतु आप तो मुक्ति मार्ग के पथिक हो गए। राजसेन, यही जीवन का सन्मार्ग है। अब तुम सब यात्रा की थकान दूर करो।
सौमित्र, तुमने तो महाराज के साथ मुक्ति मार्ग खोज लिया। कितनी शांति है यहाँ। देख रहा हूँ तुम्हारा भी मन परिवर्तित हो रहा है रात से। मैं लौटना नहीं चाहता सौमित्र, यहीं चंद्रगिरी में रहकर आत्म कल्याण करूंगा। मैं तो आकर्त पाप में डूबी हूँ रात से। मैं यही प्रायश्चित तब करूंगी। तथास्तु। रात से मेरा मन स्वामी को छोड़ के जाने का नहीं हो रहा है। तथापि तुम्हें संदेश ले जाना होगा पत्रिका। तुम जाकर आचार्य चाणक्य और राजमाता से कहना कि उनके सम्राट मुक्ति मार्ग के अंतिम छोर पर पहुंच गए। उधर देखो, उधर मेघ दर्शन। अहो भाग्य, काले काले मेघ की दरिया। हर रात्रि के बाद सूर्योदय होता है और हर विनाश के बाद नव सृजन। असह्य वेदना के वर्ष समाप्त हुए। उधर देखो, घुमड़ घुमड़ कर घने मेघ उत्तर की ओर जा रहे हैं। आहा, शीतल जल फुहार। नन्ही नन्ही जल बूंदों से मन तृप्त हुआ देव। आपका आभा मंडल देखकर जन्म सफल हुआ देव। अब प्रस्थान की अनुमति दे। हमारा मार्ग प्रशस्त हो। कल्याणमस्तु। नमो अरिहन्ताणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो आयर्याणम्। नमो उवज्झायाणम्। नमो लोये सौवसाहुणम्। एषु पञ्चणमुक्कारो सौवपावपणासनो। मङ्गलाणं च सौवेश्यम्। धन्य हुआ ये जीवन पाकर। पठमं हवहि मङ्गलम्। पठमं चंद्रमुनि बनकर धड़कता रहे। पठमं हवहि मङ्गलम्। नमो अरिहन्ताणम्। नमो
बिल्कुल इन्होंने तो हर्षित कर दिया और पुलकित कर दिया। और ये कहा जाए साधु साधु साधु, इतनी सुंदर प्रस्तुति। मित्रों, आप देख रहे थे नाटक महाश्रमण चंद्रगुप्त मौर्य, और एक बार और करतल ध्वनि से स्वागत। बहुत ही अद्भुत सुंदर प्रस्तुति। अच्छा देखिए, नाटक चंद्रगुप्त मौर्य पर, लेकिन लिखा डॉक्टर प्रतिभा जैन ने और निर्देशित किया श्रीमती भारती शर्मा ने। तो नारी जहाँ पे भी होती है वो संवेदनशीलता का पुट लाती ही है, सुंदरता का पुट लाती ही है। और मैं अनुरोध करूंगी, लेखिका, नाटक की लेखिका डॉक्टर प्रतिभा जैन हमारे बीच, वो और श्रीमती भारती शर्मा जी मंच पर आए, और साहित्य कला परिषद के कार्यक्रम निष्पादक भी हमारे साथ हैं श्री राजकुमार आनंद जी। मैं चाहती हूं कि पुष्पगुच्छ से दोनों का स्वागत किया जाए। डॉक्टर प्रतिभा जैन, श्रीमती भारती शर्मा जी। भारती शर्मा जी। वही को देंगे शमशेर जी को। भारती जी आप यहीं बनी रहिए, आप यहीं रहिए। डॉक्टर प्रतिभा जैन को सम्मानित करेंगे शमशेर सिंह जी। भारती जी, आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप अपने कास्ट का परिचय दीजिए। और कास्टिंग बिल्कुल परफेक्ट थी, है ना मित्रों? बहुत ही सुंदर नाटक। अच्छा महादेवी जी, कलाकारों से समूह से आपका परिचय करवाना चाहूंगी। प्रकाश परिकल्पना श्री हिमांशी बी जोशी, संगीत संचालन शिवम, मंच पर थे अरमान, शालिनी, शिवम, आकाश, अनिष्का, ऋतिक, आर्तिका, अभिषेक, श्वेतांक, प्रियांशी, मिराया चुप गई, मिराया, भूमिका, नवीश, सुरभि, मोहन, शुभम, राज, अनिकेत, जतिन, देव, नमन, नेल्सन, संप्रीति, मेरा हर्ष, लक्ष्य, नाटक की लेखिका श्रीमती प्रतिभा जैन, नाटक की निर्देशिका भारती शर्मा, मित्रों आपको हाँ ताली का जो है सिलसिला चलता रहना चाहिए।
इस सफल आयोजन के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके जो मित्र नहीं देख पाए ये नाटक, ये बता दें आपको कि कल से साहित्य कला परिषद की वेबसाइट पर आप ये नाटक देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। तो अपने मित्रों को बताएं, जो लोग नहीं देख पाए वो वेबसाइट पर देख सकते हैं। 2 दिन और हमारा मोहन राकेश नाट्य उत्सव चलेगा। कल नाटक होगा इश्क समंदर, जिसे लिखा है दयानंद शर्मा जी ने और जिसका निर्देशन किया है अयाज खान ने। इश्क समंदर एक नए कलेवर का नाटक, देखने जरूर आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए और इतनी सुंदर शाम आपने दर्शन दिए। शुभ रात्रि।